बांसवाड़ा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एसओजी जांच में हुआ बड़ा खुलासा। शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 18 पीटीआई को सेवा से बर्खास्त किया गया है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने एक्शन लिया। जांच में डिग्रियों में मिसमैच मिला है। पीटीआई 2022 शिक्षक भर्ती परीक्षा से जुड़ा ये मामला। एसओजी और शिक्षा विभाग दोनों कर रहे हैं जांच। कई और पीटीआई पर भी गाज गिर सकती है। तो देखिए, जब इस पूरे मामले की जांच हुई, जांच में डिग्रियों में मिसमैच देखने को मिला। पीटीआई 2022 शिक्षक भर्ती परीक्षा से जुड़ा हुआ है ये पूरा मामला, जिसको लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। एसओजी और शिक्षा विभाग दोनों इस पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल कर रहे हैं। और अब इसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि देखिए, कई और पीटीआई पर भी गाज गिर सकती है। बड़ी खबर बांसवाड़ा से आपको बता रहे हैं। लगातार देखिए, जांच चल रही है। जांच में कई खुलासे भी हो रहे हैं। एसओजी जांच में एक और खुलासा, ये बड़ा खुलासा हुआ है। शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। 18 पीटीआई को सेवा से बर्खास्त किया गया है। और इसके बाद अब ये भी कहा जा रहा है कि कई और पीटीआई ऐसे हो सकते हैं जिन पर गाज गिर सकती है। जो जांच चल रही है, आगे होने वाली जांच में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। तो फिलहाल जो है, कई जो पीटीआई हैं उन्हें सेवा से बर्खास्त किया गया है, गाज गिरी है। और आगे भी कई और पीटीआई ऐसे हैं जिन पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी किशन हमारे साथ जुड़ गए हैं। किशन, देखिए, पीटीआई पर गाज गिरी है और आगे भी कहा जा रहा है जांच जो चल रही है, अब ऐसे में आगे भी गाज गिर सकती कई और पीटीआई पर। अभी तक की फिलहाल जांच में क्या कुछ चीजें सामने आई हैं, बड़ा खुलासा हुआ है? देखिए पूनम, ये जो पूरा मामला है वो पीटीआई भर्ती का मामला है। पीटीआई भर्ती के अंदर में फर्जी डिग्रियों का मामला है। वो सच बेधड़क न्यूज लगातार है, इस मामले को लगातार उठाता रहा और सरकार के भी संज्ञान में लाता रहा, साथ ही जो जांच एजेंसी है उनके भी संज्ञान में लाता। लेकिन आखिरकार जो एसओजी की जांच के अंदर में जो बड़ा खुलासा हुआ है, टोटल 35 मामले थे, जिसके अंदर में जो 18 पीटीआई बांसवाड़ा के इसके अंदर में निकले गए, जिनके अंदर में फर्जी डिग्री मिसमैच का मामला है। तो इसमें शिक्षा विभाग ने भी एक्शन लिया और एसओजी की जांच में जो खुलासा होने के बाद के अंदर में जो 18 पीटीआई है उनको सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। ये जो पूरा प्रकरण है पूनम, आपको बताऊं कि 2022 की जो भर्ती है उसी से जुड़ा हुआ है। लेकिन एसओजी की जांच के अंदर में जिस प्रकार की जो पूरी जांच हुई है, उसके अंदर में जो टोटल 35 मामले थे, उसमें से 18 मामले हैं वो बांसवाड़ा जिले के मिले हैं। ऐसे के अंदर में जो 18 पीटीआई बने हुए, उनको फिलहाल यहाँ पर शिक्षा विभाग ने बड़ा एक्शन लेते हुए जो पीटीआई है उनको बर्खास्त कर दिया गया। फिलहाल और मामले की जांच चल रही है और कई पीटीआई है वो अभी भी रडार जी किशन, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। चलिए बढ़ते आगे। सीकर जिले के श्री माधोपुर क्षेत्र के भारणी गांव में आज यूडीएच मंत्री झबर सिंह खर्रा की पुत्री अर्चना के विवाह समारोह ने वीआईपी कार्यक्रम का रूप ले लिया। दिन भर देश और प्रदेश की राजनीति से जुड़े दिग्गज नेताओं का यहां आना जाना लगा रहा। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, गृह मंत्री जवाहर सिंह बैढम, पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए। तो वहीं शाम को राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी समारोह में पहुंचे। पूरे आयोजन में सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे और भारणी गांव दिन भर राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बना रहा। चलिए बढ़ते आगे। बात अगली खबर की। जयपुर से खबर। एडीसीपी नॉर्थ प्रथम नीरज पाठक का स्टंट बाजों पर शिकंजा। जी हां, शिकंजा कसा गया है स्टंट बाजों पर। एसीपी रामगंज आदित्य पूनिया के सुपरविजन में वायरल वीडियो पर कार्रवाई की गई। राष्ट्रीय राजमार्ग पर तलवार और डंडे लेकर स्टंट करने वाले 13 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। तलवार लहराने वाले आरोपी पर आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। घटना में प्रयुक्त 4 दुपहिया वाहनों को जब्त भी किया गया है। ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है स्टंटबाजों के खिलाफ। एडीसीपी नॉर्थ प्रथम नीरज पाठक का स्टंटबाजों पर शिकंजा।
एसीपी रामगंज आदित्य के नेतृत्व में ये पूरी कार्रवाई राष्ट्रीय राजमार्ग पर देखिए तलवार और डंडे लहरा रहे थे ये, जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और उसके बाद अब इन आरोपियों पर आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। घटना में प्रयुक्त 4 दोपहिया वाहनों को भी जब्त किया गया है। ये बड़ी कार्रवाई जयपुर में देखने को मिली है। जयपुर में अवैध जुआ और सट्टा कारोबार के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 25 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। नॉर्थ जिले के नाहरगढ़ थाना क्षेत्र में सख्ती बढ़ने के बाद सटोरियों ने अपना ठिकाना बदल दिया। ठिकाना बदलकर साउथ जिले के चाकसू थाना क्षेत्र में जैन सिटी स्थित एक मकान में जुआ घर संचालित करना शुरू कर दिया था। सूचना मिलने पर डीसीपी साउथ राजर्षि राज के निर्देश पर पुलिस ने दबिश दी और फिरोज खान उर्फ गन्या समेत 25 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। मौके से 7,33,800 रुपए नकद, 30 मोबाइल फोन, 5 लग्जरी कारें और साथ ही एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। मामले को लेकर सच बेधड़क संवाददाता राकेश दाधीच ने डीसीपी साउथ राजर्षि राज से खास बातचीत की, सुनी क्या कहा। राजधानी का चर्चित सटोरिया फिरोज खान और गन्या पुलिस की गिरफ्त में आया है, क्योंकि देखने को ये मिला है कि नॉर्थ जिले में इसका प्रभाव था। अब अपना प्रभाव वहां से खत्म करके साउथ जिले के चाकसू थाना क्षेत्र में अपना नया जुआघर चला रहा था। जैसे इसकी जानकारी डीसीपी साउथ राज ऋषि को मिली, उसके बाद डीएसटी टीम भेजकर ये कार्रवाई करवाई है। हमारे साथ डीसीपी साउथ राज ऋषि है। सर, किस तरह की कार्रवाई हुई है? बिल्कुल, इसमें मुखबिर की सूचना से ये सूचना प्राप्त हुई थी कि चाकसू एरिया में इस तरीके का जुए का पूरा कारोबार चल रहा है, एक कोई प्राइवेट जगह पे। तो इस सूचना पर हमारी जो डीएसटी है उसको मैंने निर्देशित किया और एक दिन पहले रेकी करवाई, आसूचना का संकलन किया और उसके बाद फिर कल जब रेड करवाई है तो मौके पर से करीब 25 लोग को हमने डिटेन किया है और करीब 7,33,000 रुपये मौके पर से मिले हैं। साथ ही साथ 5 लग्जरी गाड़ियाँ, एक बाइक और 20 मोबाइल्स भी हमने जब्त किए। सर, ये नॉर्थ जिले में अपना जुआघर चलाता था नाहरगढ़ इलाके में, वहाँ पुलिस की सख्ती थी, फिर इसने अपना ठिकाना बदला और कहाँ पूछताछ में ये सामने आया कि और कहाँ इलाकों में सक्रिय था? नहीं, अभी वर्तमान में तो इसी एरिया का आया। इस एरिया में भी अभी हाल फिलहाल ही इसने चालू किया था, क्योंकि ये थोड़ा शहर से हटकर है, थोड़ा ग्रामीण एरिया टाइप का है, तो मैं भी इसे लगा हुआ कि यहाँ पर जो है सुरक्षित तरीके से इस तरीके का काम कर सकता है। बाकी अभी पूछताछ में इस तरीके की जुआ कहीं और चल रही हो, ऐसी चीज़ कोई सामने नहीं आई। तो ये थे हमारे साथ डीसीपी साउथ, जो बता रहे थे कि जो सटोरिया है उसको 25 लोगों के साथ गिरफ्तार किया है। अपना ठिकाना बदल रहा था, नॉर्थ जिले में पुलिस ने सख्ती दिखाई, उसके बाद वो साउथ जिले में चाकसू थाना क्षेत्र में किराए का मकान लेकर जुआघर चला रहा था। पुलिस ने उसकी कमर तोड़ी है। अब देखने वाली बात यह है कि आने वाले समय में जो जुए के खिलाफ व्यापक अभियान का चल रहा है उस पे पुलिस कितनी कारगर साबित होती है। कैमरा पर्सन विजय गिरी के साथ राकेश दादी, सच पे धड़क, जयपुर। बलूत्रा के पचपदरा स्थित रिफाइनरी में 20 अप्रैल को हुए भीषण अग्निकांड के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। आग लगने के बाद प्रस्तावित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 21 अप्रैल का उद्घाटन कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। घटना के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल और मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और उच्च स्तरीय बैठक में हादसे के कारणों की समीक्षा की। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि हीट एक्सचेंजर सर्किट में हाइड्रोकार्बन लीकेज के कारण क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट में आग लगी, जो कि तेजी से फैल गई। करीब 2.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया जा सका। घटना के बाद रिफाइनरी की सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी गई है और जांच के लिए कमेटी भी गठित की गई है। इस वक्त राजनीति करने का कोई तुक नहीं है, कोई ठीक भी नहीं लगता मुझे, क्योंकि ये कोई एक व्यक्ति ने नहीं दिया, ये कोई हमने नहीं दिया, ये राजस्थान सरकार का विषय भी नहीं था, ये भारत सरकार के पेट्रोलियम विभाग का विषय है और मुझे नहीं मानता कि किसी ऐसी अनजाने कंपनी को या तकनीकी रूप से सेक्शन में उसको दे दिया गया। ये सभी जांच का विषय है, मैं इस पर कोई ज्यादा टिक्का टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन मेरा उनसे इतना नम्रता से निवेदन है, ऐसे राष्ट्रीय कार्यक्रम पर कोई राजनीतिक नहीं करनी चाहिए। हम सब मिलकर के हमारा ये राष्ट्रीय प्रोजेक्ट है वो
पुनः प्रारंभ हो, हम सबको ये खुशी मिले, हमारे पश्चिमी भारत को, राजस्थान को रेवेन्यू मिले। और राजस्थान के लिए बहुत सौभाग्य और सौगात के विषय थे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आना था, पर अनहोनी घटना के कारण कल नहीं आ सके। हम पर जयपुर में पुलिस के एक जवान ने ईमानदारी की मिसाल पेश करते हुए समाज के लिए प्रेरणादायक उदाहरण दिया है। श्यामनगर थाना में तैनात कांस्टेबल मुखराम को कठेवा नगर निवासी महिला का गहनों से भरा हुआ पर्स मिला, जिसमें करीब 30 लाख रुपए की ज्वेलरी और 10,600 रुपए नकद थे। जवान ने बिना देर किए पर्स को थाने के मालखाना में जमा कर पाया और बाद में उसकी पहचान कर महिला रीता मिश्रा को सुरक्षित सुपुर्द कर दिया। इस सराहनीय कार्य के लिए डीसीपी साउथ राजर्षि राज ने कांस्टेबल मुखराम को अपने कार्यालय बुलाकर प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया और उनकी ईमानदारी की सराहना की। कल श्यामनगर थाना को ये सूचना मिली थी कि एक महिला का जो है पैसे और जेवरात से भरा हुआ एक बैग जो है वो खो गया है। जैसे ही सूचना मिली, जो वहाँ पर ईआर थी उसे सक्रिय किया गया और मौके पर ये मुखराम जो है अपना कांस्टेबल है श्यामनगर का, ये मौके पर पहुँचा। तो वहाँ पर फिर थोड़ी खोजबीन करने के बाद ये बैग उसे मिला और बैग मिलने के बाद उसने देखा कि भाई इसमें इतने पैसे और जेवरात हैं और बिल्कुल उत्तम दर्जे की कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी का परिचय देते हुए पूरा का पूरा बैग जो है उसने वापस लाया। परिवादियों को बुलाया, परिवादिया जो थी उसे बुलाया गया और उसे ये वापस किया गया। इस कार्य के लिए आज मैंने उसे प्रशस्ति पत्र दिया है और आगे भी जो है इसको मैं अनुशंसा करूँगा। श्रीगंगानगर के पदमपुर से खबर है। पदमपुर क्षेत्र में नशे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। 7 ग्राम अवैध हेरोइन के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। एसपी हरिशंकर यादव के निर्देशन में घमोड़वाली पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। सीआई राजेंद्र सिंह चारण ने टीम के साथ गश्त के दौरान पकड़ा है आरोपी को। आरोपी रतनपुरा निवासी बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी से एक कार भी जब्त की है। फिलहाल आरोपी से कड़ी पूछताछ की जा रही है। श्रीगंगानगर के पदमपुर से खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, आरोपी को पकड़ा गया है और साथ ही जो है आरोपी से फिलहाल पूछताछ जारी है। आगे और भी कई खुलासे होने की संभावना है। पदमपुर क्षेत्र में नशे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। लगातार जो है पुलिस नशे के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और इसी कड़ी में एक और ये कार्रवाई श्रीगंगानगर के पदमपुर में देखने को मिली है। हनुमानगढ़ से खबर है। पत्नी की हत्या के मामले में पति को उम्र कैद की सजा जिला एवं सेशन न्यायाधीश तनवीर चौधरी ने अपना फैसला सुनाया। आरोपी पति आत्माराम पर लगा 25,000 रुपए का जुर्माना नहीं भरने पर 3 माह की अतिरिक्त सजा होगी। शादी के बाद पति से मारपीट करता था। सिर पर नुकीली चीज से वार कर हत्या की थी। 22 अक्टूबर 2021 को रावतसर थाने में मामला दर्ज हुआ था। अराइयावाली गांव में वारदात हुई थी। अभियोजन पक्ष ने 15 गवाह और 44 दस्तावेज पेश किए। अपर लोक अभियोजक मनोज शर्मा ने पैरवी की है। सिरोही जिले के आबू रोड क्षेत्र के आईटीआई रोड स्थित हनुमान जी मंदिर परिसर के पास करीब 8 फीट लंबा मगरमच्छ दिखाई देने से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि मगरमच्छ बनास नदी से भटककर मंदिर परिसर तक पहुंच गया, जिसे देखकर वहां मौजूद लोग घबरा गए और सुरक्षित स्थान की ओर भागने लगे। सूचना मिलते ही वन विभाग और रेस्क्यू टीम तुरंत ही मौके पर पहुंच गई और सावधानी पूर्वक ऑपरेशन चलाकर मगरमच्छ को पकड़ लिया गया। काफी मशक्कत के बाद सफल रेस्क्यू करते हुए मगरमच्छ को वापस बनास नदी में छोड़ दिया गया। इस घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल रहा। हालांकि रेस्क्यू के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। खैरथल तिजारत जिले के मुन्नावर क्षेत्र में पहाड़ी इलाके में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। बोखराज कुंड के पास लगी इस आग ने तेजी से विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे कि आसपास के क्षेत्रों में दहशत का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम तुरंत ही मौके पर पहुंची और आग बुझाने के प्रयास शुरू किए, लेकिन सूखी हुई झाड़ियों और तेज हवाओं के चलते हालात काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं।
पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण दमकल वाहन मौके तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और ऐसे में वनकर्मी पारंपरिक तरीकों से ही आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। लगातार बढ़ रही ऐसी घटनाओं ने प्रशासन की चिंता को भी अब बढ़ा दिया है। तो बोखराज कुंड के पास तेजी से ये देखिए आग की लपटें फैलती जा रही हैं और कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं, एक नहीं दो नहीं कई घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं और प्रशासन के लिए भी कहीं ना कहीं चुनौती है और प्रशासन में भी जो है इस तरह की घटनाओं को लेकर चिंता अब काफी ज्यादा बढ़ गई है। मुंडावर के पहाड़ी क्षेत्र में जो है ये भीषण आग लगी है और लगातार ये आग, चाहे हम सूखी झाड़ियों की बात कर लें या फिर जो है तेज हवाओं के चलते, लेकिन ये आग लगातार फैलती जा रही है और लगातार जो है इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। अब आग पर काबू पाने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है आग को बुझाना काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। ऐसे में चिंता काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है प्रशासनिक अधिकारियों की। वन विभाग की टीम हालांकि देखिए लगातार लगी हुई है आग बुझाने में, लेकिन पारंपरिक तरीकों से आग बुझाने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। पहाड़ी क्षेत्र है और ऐसे में आप खुद तस्वीरों में देख सकते हैं कि सूखी हुई झाड़ियां हैं, तेज हवा यहाँ पर चल रही है, जिसके चलते आग पर काबू पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल और काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो रहा है टीम के लिए। प्रतापगढ़ पुलिस विभाग के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पुलिस लाइन में नए कॉन्फ्रेंस हॉल का उद्घाटन किया गया। उदयपुर रेंज के आईजी गौरव श्रीवास्तव ने कार्यक्रम में पहुंचकर विधिवत फीता काटकर हॉल का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने एक सराहनीय पहल करते हुए डीएसपी प्रशिक्षु से फीता कटवाया, जिससे कि युवा अधिकारियों को प्रोत्साहन मिला। उद्घाटन के बाद आईजी ने हॉल का निरीक्षण कर सुविधाओं का जायजा लिया और पुलिस अधीक्षक से व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इसके साथ ही आयोजित क्राइम मीटिंग में उन्होंने जिले में अपराध नियंत्रण, नशा तस्करी पर सख्ती और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के निर्देश दिए। जैसलमेर जिले के फलसूंड थाना क्षेत्र के राजमथाई गांव में निर्माण कार्य के दौरान एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। जानकारी के अनुसार 30 वर्षीय हुक्माराम दुकान की छत पर काम कर रहा था और इसी दौरान दीवार पार करते समय उसका संतुलन अचानक से बिगड़ गया और वह करीब 15 से 20 फीट नीचे गिर गया। गिरने से उसके सिर में गंभीर चोटें आईं। मौके पर मौजूद लोगों ने उसे तुरंत ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फलसूंड पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा। तो वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो दीवार पार करते समय अचानक से संतुलन बिगड़ा, जिसके चलते 15 से 20 फीट नीचे जा गिरा और इसके चलते मौत हो गई।